नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज। बड़ौदा शहर, राज्य और देश की कुछ अहम खबरों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बड़ौदा महानगर पालिका मुख्यालय पे आम जनता को प्रवेश हेतु करनी होगी अब लंबी प्रक्रिया। प्रशासन ने कोविड-19 का हवाला दिया, जबकि विरोध पक्ष के नेता ने जनता की परेशानी बढ़ने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐप इनोवेशन चैलेंज, फोटो एडिटिंग से लेकर गेम एप्लीकेशन में मेड इन इंडिया को विश्व स्तर पे पहुंचाने आत्मनिर्भर भारत की पहल। गुजरात में भारी बारिश, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में मेघ तांडव, बड़ौदा में भी दिन भर हुई रुक रुक के बारिश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोरोना काल में और लॉकडाउन में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई, जिसके तहत ऐप इनोवेशन चैलेंज दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी। ऐप इनोवेशन चैलेंज में मेड इन इंडिया ऐप बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया है। कुछ ही दिन पहले चीन के टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद मोदी सरकार अब मेड इन इंडिया ऐप पर जोर और उसे बढ़ावा दे रही है। इसी को लेकर जो ऐप पहले से चल रहे हैं उसे बढ़ावा देकर विश्व स्तरीय बनाने जैसी चीज़ों के लिए डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी और साथ में कहा कि आज टेक और स्टार्टअप समुदाय में विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप बनाने के लिए भारी उत्साह है। उनके विचार और उत्पादों की सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और अटल इनोवेशन मिशन आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप लॉन्च कर रहा है। देश को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस चैलेंज को लॉन्च किया, जिसमें लोगों को 20 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का मौका मिलेगा। इस चैलेंज को कई अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें फोटो एडिटिंग से लेकर गेमिंग ऐप और साथ में न्यूज़ ऐप तक के चैलेंज शामिल हैं। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है, जिसको लेकर एनडीआरएफ की टीमें भी यहां पे तैनात कर दी गई है, जबकि राज्य सरकार भी लगातार इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में लगातार भारी बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों में इन सभी इलाकों में 12 इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। भिन्न जगहों की तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आए हैं, जिसमें कच्छ के अबडासा तालुका में आई गोयला और मोखरा नदी उफान पर है। तब सौराष्ट्र में 4 और दक्षिण गुजरात में 3 एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। गिर सोमनाथ के कोड़ीनार की ये तस्वीरें हैं, जहां पे सोमेत नदी 2 किनारे से लगकर बह रही है। जबकि देवभूमि द्वारका में बीते 12 घंटों में 5 से 7 इंच बारिश से भुकाड़ी चौक और इस्कॉन गेट समेत हाईवे पे बारिश का पानी देखा गया। अब बात करें गिर सोमनाथ की, तो गिर सोमनाथ का द्रोणेश्वर डैम ओवरफ्लो हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
अहमदाबाद में भी सुबह से बरसाती माहौल के बीच वस्त्रापुर, थलतेज और एसजी हाईवे समेत के विस्तारों में झमाझम बारिश हुई। अब ये तस्वीरें भरूच से आई है, जहां निचले इलाकों में बारिश से जल भराव देखा गया। गांधी बाजार समेत के भरूच के ज्यादातर इलाके में पानी ही पानी नजर आया। जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जन्म जयंती है, जिसको लेकर वार्ड नंबर 5 में भाजपा संगठन की ओर से आज मेडिकल कैंप के जरिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पण की गई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जन्म जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में वार्ड नंबर 5 के भाजपा संगठन की ओर से एक विशेष स्वास्थ्य पहल की गई थी। पारुल आयुष विभाग की ओर से वाघोड़िया रोड की भिन्न सोसाइटियों के रहीशों के लिए मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, जिसमें मास्क वितरण समेत आयुर्वेदिक काढ़े की गोलियां भी दी गई थी। कोरोना संकट में नागरिकों की रोग प्रतिरोधक शक्ति में बढ़ोतरी के लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का सहारा लिया जा रहा है। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर भाजपा संगठन ने सेवा कार्य के जरिए पुष्पांजलि दी थी। इस सेवा कार्य में भाजपा के अग्रणी डॉक्टर ज्योतिबेन पंड्या समेत पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष हितेंद्र पटेल भी मौजूद रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वॉर्ड नंबर 5 पूरा संगठन द्वारा અને પારુલ આયુષ જે વિભાગ છે એના દ્વારા આજરોજ આ વિસ્તારમાં સાઈ ગણેશ કોમ્પ્લેક્સ અને આખા ઝવેરનગર વિસ્તારમાં લોકોને લાભ મળી રહે અને ડૉક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી જેઓ ભારતીય જનસંઘના પ્રણેતા અને તેઓની આજે જન્મતિથિ હોય, કાર્યકર્તાઓનો ઉત્સાહ વધે અને લોકોની સેવા થઈ શકે એ હેતુથી આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ છે। માસ્ક સાથે પણ વિતરણ છે, એમાં કાઠિયાવાડી રામદેવ સમાજનું પણ ખૂબ સહયોગ છે। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી સંગઠન વોર્ડ 5 અહીંયા વાઘોડિયા રોડ પર એકત્ર થયા છીએ અને આ સંગઠનની ટીમ સાથે પારુલ આયુષ હોસ્પિટલ તરફથી પણ યોજના થઈ છે। ડૉક્ટર સાહેબ બેઠા છે। આયુર્વેદિક ઉકાળાની ગોળીઓ કે જે ઇઝી ટુ ડાયજેસ્ટ અને એના વડે કોવિડની મહામારીમાં લોકોને બચાવવાનો એક પ્રયત્ન છે અને સાથે સાથે હોમિયોપેથિક દવાનું પણ પીલ્સ આપી રહ્યા છીએ। લાખોના સંખ્યામાં ગોળીઓ અપાઈ ગઈ છે વડોદરા શહેરમાં। જે ડૉક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીને યાદ કરીને એમના પ્રેરણાદાયી જીવનથી આ કાર્યકર્તાઓએ સંગઠનના બેઝને લઈને એમને શત નમન કરીને જન કલ્યાણનું જે પણ કામ થાય એની નેમ લીધી છે અને આ કાર્યકર્તાઓ એક મનમાં કોન્ફિડન્સ સાથે પસાર જે થઈ રહ્યા છે એનો સંદેશો એક જ છે કે વડોદરા શહેરની જનતા પણ પોતાનું આત્મબળ, मनोबળ જાળવી રાખીએ અને સાવચેતી સાથે આ મહામારીમાંથી આપણે બધા પસાર થઈએ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज़।
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। बड़ौदा महानगर पालिका मुख्यालय में अब आम जनता को जाने से पहले अधिकारी की मंजूरी समेत थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते पालिका ने ये कदम उठाने की बात कही, जबकि विरोध पक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने जनता के प्रश्न सुनने में बाधारूप कदम इसे बताया। बड़ौदा महानगर पालिका मुख्यालय पे अब प्रवेश हेतु एक पूरी प्रक्रिया से आम जनता को गुजरना होगा। पालिका के मुख्यालय के सभी गेटों को आज से बंद कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों के अलावा कोई आम जनता पालिका अधिकारी या फिर पालिका नेता के इजाज़त के बिना अब कॉरपोरेशन ऑफिस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसा फैसला पालिका ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते लिया है। आम अधिकारी या फिर नेता की इजाज़त और थर्मल स्क्रीनिंग, साथ में मास्क और सैनिटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया के बाद ही कोई आम नागरिक पालिका ऑफिस में प्रवेश कर पाएगा। કોવિડનો વ્યાપ વધ્યો અને અનલોક થયું, બધી ઓફિસીસ રાબેતા મુજબ ચાલુ થઈ, પરંતુ આ ઓફિસીસ રાબેતા મુજબ ચાલુ થયા પછી દરેક પબ્લિક ઓફિસમાં એક રિસ્ટ્રિક્શન મૂકવામાં આવ્યા હતા, વગર કામના લોકો અંદર ના આવે, અને એના જ ભાગરૂપે કમિશનર બાજુ જુઓ, કલેક્ટર ઓફિસ જુઓ તો પબ્લિક મન ફાવે એ રીતે નથી જઈ શકતી। અમારી વિંગ એ ચૂંટાયેલી વિંગ છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કાર્યકર્તાઓ, નેતાઓ અને બધા લોકો પણ આવે ત્યાં, પરંતુ હવે જે રીતે આગામી દિવસોમાં જે વધારે વ્યાપ વધશે એવી આશંકા છે, તો અમે આ વિંગમાં વધારે કડક કર્યું છે। દાખલા તરીકે કોઈને મેયર કે કમિશનર કે કોઈને પણ આપ્યું હોય ટપાલો, તો ઇનવર્ડ આઉટવર્ડ સિસ્ટમ નીચે કરીશું। ફરજિયાત વગર કામના લોકોને ઉપર નહીં જવા દઈએ। જે બી કાર્યકર્તાને જવું હશે તો કન્સર્ન નેતાઓને ફોન કરીશું, એ કહેશે કે હા અમારી ઓફિસમાં અમે બોલાયા છે, આવવા દો, તો એને પ્રોપર સેનિટાઇઝેશન, હેન્ડ સેનિટાઇઝેશન, થર્મો સ્ક્રીનિંગ આ બધું કરીને જ ઉપર જવા દઈશું। એટલે જે છે એનાથી થોડું અમે વધારે કડક પ્રિકોશનરી સ્ટેપ્સ લીધા છે। पालिका के इस निर्णय के खिलाफ विरोध पक्ष के नेता ने अपना बयान दिया। शासक पक्ष किसी भी तरह की अग्रिम सूचना या फिर आम जनता को जानकारी दिए बगैर कोई भी फैसला ले लेता है, जबकि आम जनता अपनी समस्याएं लेकर पालिका मुख्यालय पे आएगी और अधिकारी या फिर नेता उनको अपने ऑफिस में बुला के उनकी गुहार सुनेंगे ही नहीं, तो आम जनता किसके पास जाएगी? मन फावे तेम आदेशो जाहिर करवाना, मन फावे तारे आदेश पाछा खेंची लेवाना। आवा नवा नवा फतवाओथी लोको हैरान थाय छे। लोकोने तो खबर नहीं कि अहीं आया पछी आपणे उपर जवा देशे कि नहीं जवा देशे, तो पहला जाहेरात करवी पड़े कि भाई आ कोरोना वायरसना लीधे अमे आ नियम लीधुं छे, पण तमे कोईने अर्जंट काम होय, कोईने तात्कालिक तमारे जवुं होय, या तात्कालिक आवेदनपत्र आपवुं होय, एने जोड़े अन्याय थयुं होय, कोई गुंडा एमने जबरदस्ती बांधकाम करतुं होय અને એને બચારાને તાત્કાલિક અહીંયા આપવાનું હોય તો એ શું કરે? એ બંધાઈ જાય એની રાહ જુએ। એટલે એક પછી અનેક પ્રોબ્લેમો ઊભા કરવાવાળા લોકો છીએ આ લોકો। એટલે મારું એવું માનવું છે કે દરેક જણની જે આવાજ છે, દરેક જણની જે વ્યથા છે, દરેક જણ જોડે પર જે અન્યાય થાય છે, જે એની વેદના છે, એ પર્ટિક્યુલર એ કન્સર્ન અધિકારી સુધી પહોંચવી જોઈએ, એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ। અને એ વ્યવસ્થા ના થતી હોય तो आवा कोई फतवा बहार पाड़वानी जरूर नहीं। बीते कई दिनों से संजय नगर के विस्थापित अपने आवास और मकान किराए की मांग के साथ आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संजय नगर के विस्थापितों के महिला समूह ने सयाजीगंज पर आए भाजपा मुख्यालय पे हल्ला बोल किया था, जहां पे उन्होंने सांसद और शहर भाजपा प्रमुख रंजनबेन भट्ट को आवेदन दिया, जिसके सामने रंजनबेन भट्ट ने म्युनिसिपल कमिश्नर से इस विषय पर योग्य चर्चा करके निकाल लाने का आश्वासन इनको दिया है। संजय नगर के विस्थापित आज सयाजीगंज स्थित भाजपा के मुख्यालय पहुंचे। पिछले 11 दिनों से संजय नगर की जमीन पे अपने आवासों की मांग के साथ संजय नगर के पीड़ित विरोध प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं। तब कांग्रेस पार्टी के नेता उनके पास पहुंचे थे और आज संजय नगर के पीड़ितों का महिला समूह भाजपा मुख्यालय पे सांसद और शहर के प्रमुख रंजनबेन भट्ट से मिलने पहुंचा।
जहां उन्होंने अपने आवास और लॉकडाउन से बकाया किराया पालिका प्रशासन से दिलवाने की मांग की थी। આજે જે રંજનબેન ભટ્ટ છે આપણા સાંસદ, એમના ત્યાં આવ્યા છે સંજયનગરની રજૂઆત લઈને કે અમે છેલ્લા 11 દિવસથી ધરણા પર બેઠા છે. તો બેનને ખબર ના પડી કે આટલી એમના ત્યાંની બહેનો જે એમને વોટ આપ્યા છે, એમને જીતાડ્યા છે, એ ત્યાં ધરણા પર જો વરસાદ, તાપ, તડકો અને ગરમી બધું સહન કરીને 11 દિવસથી બેઠી છે. તો એમને અમારી થોડી તો લેવું જોઈએ ને કે આ લોકો ત્યાં બેઠા છે તો એક લેડીઝના તરીકે પણ એમને અમારી મુલાકાત લેવી જોઈએ. પણ એ મુલાકાત લેવા નથી આવ્યા, એટલે અમે લોકો એમની મુલાકાત લેવા આવ્યા છે કે હવે બધા જાગી ગયા છે. તો મેડમ તમે બી જાગો અને અમારું જે સંજયનગર જે છે તેને બનાવો. કારણ કે સંજયનગર પણ વારંવાર આક્ષેપ લાગી રહ્યા છે કે તેની અંદર ભ્રષ્ટાચાર થયો છે, ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. પણ ભ્રષ્ટાચાર કરવાવાળાએ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, અમે ગરીબોએ થોડી ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે. વારંવાર ચંદ્રકાંત ભટ્ટુ સાહેબ વિરોધી પક્ષના નેતા જે છે એ કહી રહ્યા છે કે આની અંદર ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. પ્રશાંત પટેલ કહી રહ્યા છે કે આની અંદર ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે. અને કોર્પોરેશન જાતે મકાન બાંધે, જો અગર ડેવલપમેન્ટ નથી બાંધતો તો એને હટાવી દેવામાં આવે ને કોર્પોરેશન પોતાનો પ્રોજેક્ટ ફરીથી નવેસરથી ચાલુ કરે. 3 વર્ષ થઈ ગયા છે, 4થું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે. ધક્કા ખાઈ ખાઈને અમે લોકો થાકી ગયા છે અને શું અમને લોકોને મારીને જ આ ભાજપ સરકાર માનશે એવું મને લાગે છે. सांसद ने सभी पीड़ितों की बात सुनी और आवेदन पत्र भी लिया था, जिसके बाद पालिका प्रशासन के म्यूनिसिपल कमिश्नर से इस बारे में और इस मुद्दे पर ज़रूरी विचार विमर्श करके योग्य कार्यवाही का भरोसा सांसद ने संजय नगर के विस्थापितों को दिया था। जी, સંજયનગરના રહીશોએ આવેદનપત્ર મને આપ્યું છે. એમના જે મકાન તૂટ્યા છે અને ત્યાર પછી એમને ભાડું પણ મળવું જોઈએ, જે આ કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉનમાં પણ એમને મળ્યું નથી. તો એમણે જે મારી આગળ વાત મૂકી છે, હું કમિશનર સાહેબ પાસે ચોક્કસ એ વાત મૂકીશ અને મકાન પણ જલ્દીથી બાંધે એટલે જેનાથી એ લોકોને રહેવા માટેની પણ એક સગવડ થઈ જાય. એમની વાત મેં સાંભળી લીધી છે, હું સાહેબને ચોક્કસ રજૂઆત કરીશ. पूरे गुजरात समेत बड़ौदा में भी आज सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर के राजमार्गों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी देखी गई। पूरे गुजरात में आज बरसाती माहौल देखा गया, तब बड़ौदा में भी सुबह से झमाझम बारिश हुई थी। बीते कई महीनों से भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे बड़ौदा शहरवासियों को बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली। रास्तों पे वाहनों की आवाजाही की रफ्तार बारिश से कुछ धीमी ज़रूर पड़ी थी। वहीं निचले इलाकों में थोड़ी बारिश से ही जल भराव होने की शिकायतें भी सामने आई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज़। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गौरी व्रत करती बच्चियों को व्रत आहार वितरित किया गया था। समता विस्तार के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की गौरी व्रत करती बच्चियों को फल और फ्लेवर मिल्क वितरित किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग समेत के कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देश का पालन करते हुए आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश आयरे की ओर से ये कार्य किया गया।
हर साल गौरी व्रत के दौरान जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कुंवारिका बच्चियों को फिल्म दिखाने से लेकर ड्राई फ्रूट देने की पहल की जाती है। इस साल कोरोना संक्रमण के चलते नगर सेवक राजेश आयरे की ओर से समता विस्तार की विभिन्न सोसाइटियों में जाकर गौरी व्रत करती बच्चियों को मास्क, वेफर, फल और फ्लेवर मिल्क बांटे गए थे। समता विस्तार की अमृतनगर, व्रजभूमि सोसाइटी, वैकुंठ फ्लैट और गोत्री वुडा आवासों पर आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश आयरे समेत पूर्णिमाबेन आयरे और हेमलता गौर की ओर से व्रत करती बच्चियों को भिन्न व्रत आहार का वितरण किया गया था। कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये सेवा कार्य किया। देशभરની અંદર આજે જ્યારે ગુરુ પૂર્ણિમા સાથે સાથે ગૌરી વ્રત આમ કહેવાય છે કે ગુરુ અને ગૌરીનું મિલન એટલે એક બાજુ ગુરુના આશીર્વાદ હોય અને બીજું તમે જુઓ કે ગૌરી એટલે સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર હોય છે। તો આજના દિવસે દરેક સમગ્ર દેશવાસીઓને આ શહેરવાસીઓને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું। આજે અમે બધાની પાસે જઈ અને કમસે કમ છોકરીઓને મળીએ તો છોકરીઓને એવું લાગે કે રાજેશ કાકા આવ્યા છે, કારણ કે ગમે તે સંજોગોની અંદર દીકરીઓને અમે મળ્યા છે અને દીકરીઓ સાથે જે આનંદ, જે એક આશીર્વાદ મળતો હોય છે, ખરેખર ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે જ્યાં સુધી જીવીશું, જ્યાં સુધી ભગવાનના આશીર્વાદ હશે તો આ સેવા કરતા રહીશું। પહેલી વાર દુઃખ થાય છે કે આજે એમને પિક્ચર અમે બતાડી નહીં શક્યા કે ફરવા નહીં લઈ જઈ શકતા, પણ આજે એમના ઘર પાસે એમને એક ફ્રૂટ મળે, સાથે સાથે વેફર મળે અને કોઈ મિલ્ક ફ્લેવર મળે, તો જેથી આજે કારણ કે વૈશ્વિક હાડમારીમાં અને જે આરોગ્યને ધ્યાનમાં રાખીને અમુક વિષયો કે અમુક પ્રકારનું ખાવાનું પણ આપવાનું આજે પ્રતિબંધ હોવાથી આજે એમના ઘર પાસે એમના મા બાપની હાજરીમાં એમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે અને એમનો આશીર્વાદ લેવા માટે અમે સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા। રાષ્ટ્રની જવાબદારીના ભાગરૂપે સ્વાસ્થ્યને સાચવવાનું છે, સમાજના ભાગરૂપે એ લોકોની સાથે એક સંકલન પણ કરવું છે, એમને બી એક મોટિવેશન કરવું છે। તો બેઉ જવાબદારી સાથે રાખી આરએસપી રાષ્ટ્રીય સમાજ પાર્ટી આજે સમગ્ર દેશવાસીઓને, સમગ્ર શહેરવાસીઓને આજે ગુરુ અને ગૌરી વ્રત નિમિત્તે શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ। 5 जुलाई यानी CSC दिवस। CSC दिवस पर स्वामी प्रेमदास वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को सरकारी योजना और ई-कॉमर्स योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। 5 जुलाई को देश में CSC दिवस मनाया जाता है, यानी कॉमन सर्विसेज सेंटर, जिसमें भारत सरकार की अपनी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजनाओं का लाभ आम जनता को देने की पहल की जाती है। तब स्वामी प्रेमदास वृद्धाश्रम में एजाज वोरा और आसिफ पठान की ओर से CSC डे के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्य किया गया। वृद्धाश्रम में अपने परिवार से बिछड़े बुजुर्गों को सरकारी भिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। खास तौर पे वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ CSC डे की केक भी काटी गई थी, जबकि वृद्धाश्रम के सदस्यों को सरकारी योजनाओं की जानकारी समेत उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिले उस दिशा में कार्यवाही की गई थी। સર્વિસ છે એ સમીર એન્ટરપ્રાઇઝ આપે છે, તો આપણે એનો લાભ લેવાનો અને આજે CSC ડે સમીર એન્ટરપ્રાઇઝને હાર્દિક જે CSC ડે છે, ગુજરાતમાં CSC ડેનું લોન્ચિંગ થયું હતું। આ દિવસે અમે વૃદ્ધાશ્રમમાં આવીને વૃદ્ધાઓને માસ આપીને ને CSC ડે ઉજવ્યો છે ને એમને વિવિધ પ્રકારની બેન્કિંગની, આધાર કાર્ડની ને બધી જાણકારીઓ આપી છે। મારું નામ BLE વોરા એજાજ અને સુલેમાન BLE સાથે ને ડિસ્ટ્રિક્ટ ટીમ આસિફ ખાન પઠાન એમની ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજર CSC ટીમ સાથે સપોર્ટ કરીને આ પ્રોગ્રામને સફળ કરીએ છીએ। डभोई तालुका के साठोद में स्त्री स्वाभिमान प्रोजेक्ट शुरू किया गया। CSC दिन पे महिलाओं की ओर से सैनिटरी पैड बनाने के यूनिट की शुरुआत की गई। CSC गुजरात दिन के चलते डभोई के साठोद ग्राम पंचायत में वैशाली ब्रह्मभट्ट की ओर से स्त्री स्वाभिमान प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें सैनिटरी पैड निर्माण और गांवों की महिलाओं को इस विषय पे जागृति की पहल की गई है। CSC दिन पे साठोद में 50 से ज़्यादा बच्चियों को सैनिटरी पैड और वेफर वितरित किए गए थे। इस कार्यक्रम में डभोई तालुका पंचायत प्रमुख हेमंत भाई बारोट समेत साठोद के सरपंच सुधीर बारोट खास उपस्थित रहे थे। स्त्री स्वाभिमान प्रोजेक्ट डभोई तालुका में CSC के तहत वैशाली ब्रह्मभट्ट की ओर से शुरू किया गया है। आज रोज 5 जुलाई को गुजरात CSC दिन के निमित्त हमने साठोद गांव में हमारे VLE वैशाली ब्रह्मभट्ट ने सैनिटरी नैपकिन का प्रोडक्शन चालू किया है और वो प्रोडक्शन का उद्घाटन करने के लिए डभोई तालुका पंचायत के प्रमुख श्री
हेमंत भाई बारोट तथा साठौद गांव के सरपंच श्री सुधीर भाई बारोट हाजिर हुए थे और उन्होंने 50 लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन फ्री में दिए और साथ में केले की वेफर दी है और ये फ्री स्वाभिमान प्रोजेक्ट के तहत साठौद गांव की महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बड़ौदा महानगर पालिका मुख्यालय पे आम जनता को प्रवेश हेतु करनी होगी अब लंबी प्रक्रिया। प्रशासन ने कोविड-19 का हवाला दिया, जबकि विरोध पक्ष के नेता ने जनता की परेशानी बढ़ने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐप इनोवेशन चैलेंज, फोटो एडिटिंग से लेकर गेम एप्लीकेशन में मेड इन इंडिया को विश्व स्तर पे पहुंचाने आत्मनिर्भर भारत की पहल। गुजरात में भारी बारिश, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में मेघ तांडव, बड़ौदा में भी दिन भर हुई रुक रुक के बारिश। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।